नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के कट ऑफ के ऊपर। हमने दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसके प्रोविजनल आंसर की को लेकर भी बातचीत की थी और किन-किन प्रश्नों को लेकर आप क्लेम कर सकते हैं, उनके उत्तरों को लेकर चैलेंज कर सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा किए हुए थे। उम्मीद है कि आप सभी ने चैलेंज किया होगा। लेकिन प्रश्न पत्र होने के बाद सबसे पहले मन में यही आता है कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। इसको लेकर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लगातार मैसेज कर रहे थे। हालाँकि मुझे याद आ रहा है कि जब क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसी दिन बहुत सारे चैनल्स ने कट ऑफ घोषित कर दी थी कि इतना कट ऑफ जा सकती है, उतनी कट ऑफ जा सकती है, अलग-अलग अनुमानों के आधार पर। लेकिन हमने थोड़ा-सा इसमें समय लिया और प्रामाणिकता के साथ क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, उसको लेकर चिंतन-मनन किया। उम्मीद है कि उस अनुमान तक जिन भी विद्यार्थियों का क्वेश्चन सही होगा, वो इस बार जेआरएफ, नेट और पीएचडी के लिए क्वालीफाई हो सकते हैं। तो प्रश्न यही है कि हिंदी की कट ऑफ क्या रह सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की कट ऑफ को लेकर 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों का योग करने के बाद जो भी अंक आते हैं, उसके आधार पर कट ऑफ और कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं कि जेआरएफ में इतने बच्चे क्वालीफाई होंगे, नेट में इतने बच्चे क्वालीफाइड होंगे और पीएचडी में इतने बच्चे क्वालीफाइड होंगे। बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुल 6% रिजल्ट ही जारी किया जाता है और इस बार का जो पेपर हुआ था, अब वो केवल 1 सिटिंग में हुआ था। यानी कि इस बार जो भी रिजल्ट आएगा, वो परसेंटाइल में नहीं बल्कि परसेंटेज में आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कट ऑफ को भी निर्धारित कर सकते हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या हो सकती है। आमतौर पर हमने देखा आप सभी के कमेंट्स को कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, वो काफ़ी आसान था क्योंकि वन लाइनर था। जिस हिसाब से आप तैयारी करके गए थे, मूल टेक्स्ट पढ़कर और अंदर-अंदर से मोटी-मोटी किताबों को पढ़कर, लेकिन उस हिसाब से प्रश्न नहीं आया, जिस हिसाब से इसके पहले के वर्षों में या फिर पैटर्न पर आधारित प्रश्न आ रहा था। तो विद्यार्थियों का कहना रहा कि इस बार आसान पेपर था, तो कट ऑफ हाई जा सकती है। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है और जिन भी परीक्षाओं में मैं भी कभी बैठा करता था, तो आसान पेपरों को लेकर कट ऑफ बताना और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आसान है लेकिन ट्रिकी था इस बार का क्वेश्चन पेपर और मैं केवल ये अनुमानों से नहीं कह रहा हूँ बल्कि हिंदी के 100 प्रश्नों को मैंने देखा और उसके आधार पर मुझे लगा कि 10 से 15 कथन तो ऐसे थे जो मूल किताबों के वाक्यों को उठा लिए गए थे। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे और अनएक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आ गए थे। आप बिल्कुल उम्मीद नहीं किए थे कि यूजीसी नेट जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर करा रहा है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। तो एक तरीके से ये सभी विद्यार्थियों के लिए चकमा या फिर चमत्कृत कर देने वाली घटना कही जा सकती है कि वन लाइनर आ गई और कई बार वन लाइनर अगर आपको उत्तर आता है तो आसानी से आप कर लेते हैं, नहीं आता है तो दाहिने-बाएँ, ऊपर-नीचे भी देखना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा? जैसे जो क्वेश्चन था रेवंत गिरी, श्रावक 4 और तमाम जो क्वेश्चन थे, उसमें जो सत्य-असत्य सब छाँटना था, ये इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन थे, जो कि वन लाइनर देखने में लग रहे थे, लेकिन अगर आएगा तभी आप उसको सही से कर सकते हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आ गए थे जिसकी उम्मीद परीक्षार्थी नहीं किए थे, तो वो भी आपके कट ऑफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और प्रकाशन वर्ष की त्रुटियाँ 1 से अधिक प्रश्नों में रही, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में रही, जिसको लेकर आप लोगों ने क्लेम भी किया होगा और चैलेंज भी किया होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम हिंदी की बात करें, तो लगभग 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न मैं कठिन मानकर चल रहा हूँ, ठीक है? यानी कि 75 प्लस तो सभी विद्यार्थियों का सही होना ही चाहिए, ठीक है ना? प्लस-माइनस 2-3 क्वेश्चन इधर-उधर हम कर देते हैं। तो क्वेश्चन आसान था इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाएगी ऐसा ढेर सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आइडियल कट ऑफ क्या हो सकती है, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश किए हैं। इसके पहले के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट और कट ऑफ को लेकर हमने थोड़ा-सा मूल्यांकन किया, जो कि परसेंटाइल पर आधारित था।
ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है कि किस विद्यार्थी का कितना प्रश्न सही रहा। तो पिछले साल के जो भी कट ऑफ थे कि 95 प्लस जिनका गया था, यूआर कैटेगरी में उनका जेआरएफ हो गया था। इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरी में था और देखने में ये भी आया कि परसेंटाइल को लेकर अलग-अलग टॉपर्स की बात भी की जा रही थी। जितने चैनल यूट्यूब पर हैं, इस चैनल को छोड़कर सभी ने अपने-अपने टॉपर्स को घोषित किया। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही परीक्षा में एक से अधिक टॉपर कैसे हो सकते हैं। और रैंक भी लोगों ने बताया कि फलाना का इतना रैंक है, ढिकाना का इतना रैंक है, क्योंकि सारी चीजें एकदम से तथ्यविहीन है, आधारविहीन है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो कुल मिलाकर पिछली बार जो कट ऑफ निर्धारित की गई थी वो परसेंटाइल में थी। तो परसेंटाइल में क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना क्वेश्चन सही था। हाँ, उस परसेंटाइल में आप आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए। अलग अलग चीजें थी, लेकिन इस बार का हमने थोड़ा सा मूल्यांकन किया है और अनुमान लगाया कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जो हमारा अनुमान है यही है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100। ठीक है, अगर पेपर 1 में एकदम से कमजोर विद्यार्थी होगा तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो 20 से 25 क्वेश्चन सही करे। ठीक है, और पेपर 2 में एकदम से अगर कमजोर विद्यार्थी है तो भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम वो 75 क्वेश्चन सही करे। तो अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो 95 क्वेश्चन तो आपके सही ही होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। 95 क्वेश्चन आपके 150 में सही होने चाहिए। तो इसी आधार पर और क्वेश्चन की मेरिट को देखते हुए हमने जो अनुमान लगाया है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, उसमें यूआर कैटेगरी में अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप जेआरएफ के रेस में हैं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, हो सकता है इस बार आपका रिजल्ट परसेंटेज में भी आए, तो 67 से 69 परसेंटेज के आसपास में आपका बन रहा है। ठीक है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड होने की स्थिति में है। अगर इससे कम है, 95 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, प्लस का मतलब कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ही आपको जोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि प्लस मैं बोल रहा हूं तो 100 में आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखिए, बहुत माइनर अंतर है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें यूआर कैटेगरी में तो 63 से लेकर 65% तक आपका अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप मानकर चलिए कि इस बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है पीएचडी की, जिसमें कि यूआर कैटेगरी में 90 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 60 से लेकर 62% तक के आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि क्वेश्चन को देखने के बाद और मैं पिछले परसेंटाइल वाले पहले के जो कट ऑफ आया करती थी, जो परसेंटेज में आती थी, उनको भी देखा तो इसी के आसपास में सब आ रहे हैं। और जहां तक पेपर की सरलता और कठिनता की बात थी, तो वो सबके ऊपर लागू होती है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये पता होगा कि इस बार वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और वो कर देगा। कई बार तो हमने परीक्षाओं में देखा है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, यानी कि पहले मूल किताबों से खूब सवाल आते थे, लंबे लंबे सवाल आते थे, लेकिन जैसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन मन में डर भी पैदा हो जाता है कि इसका सही जवाब हमें देना है। क्वेश्चन देखने में छोटा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका जवाब आप तुरंत दे देंगे। देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। कई विद्यार्थी तो छोटे छोटे क्वेश्चन को भी गलत किए होंगे। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ निर्धारित करने में ये सब जो पॉइंट्स हैं बहुत रोल निभाते हैं, जिनको कि हमने बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश की है। तो यूआर कैटेगरी में आप देख लीजिए कि 100 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप जेआरएफ के रेस में हैं। ठीक है ना, बहुतों के 120 भी सही हो सकते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम से न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेट आप 95 प्लस में आ सकते हैं, पीएचडी 90 प्लस। अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो इसमें 98 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 65 से लेकर 67% तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि इस बार आपका जेआरएफ हो जाएगा। नेट के लिए बात करें तो 93 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 62 से 65% तक मार्क्स ला रहे हैं आप, तो आप इस बार नेट हो सकते हैं। इसी तरीके से पीएचडी की बात करें तो 88 प्लस जिसके सही हो रहे हैं, ये आंकड़े हैं ना, इसमें प्लस माइनस इधर उधर थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है। तो इसको बहुत उस तरीके से नहीं लेना है कि आपने तो ये बताया था तो ये हुआ। ये सब मैं अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं।
तो आप उससे मिलान करिए। मिलान करने के बाद आप खुद ये अनुमान करेंगे कि क्या हमें दोबारा से तैयारी करनी शुरू चाहिए या फिर इस बार मेरा हो जाएगा। अब मैं ये अनुभव किया हूँ कि कई बार एग्जाम हॉल में ही अंदर की आत्मा बता देती है कि इस बार मेरा पेपर ठीक गया है। नहीं तो अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो लगातार आप देखेंगे कि बच्चों में एक चीज चली जाती है कि इस बार का पेपर आसान था, आसान था। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि आसान था, तो भी क्या मेरे लिए आसान था कि नहीं था। ठीक है, सबके लिए आसान की जो एक तरीके से सीमा है वो अलग-अलग ढंग की है ना? हर एक व्यक्ति के लिए कठिनता और सरलता अलग-अलग पैमाने पर है। किसी को वही पेपर जो आसान बताया जा रहा है वो कठिन लग रहा है, किसी को कठिन बताया जा रहा है वो आसान लग रहा है, सबकी अलग-अलग वो है। लेकिन एक बार जब चारों तरफ चर्चा होने लगती है कि इस बार का तो पेपर बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, तो फिर हमारा भी मन करने लगता है कि हाँ, इस बार का पेपर आसान था, मेरी तैयारी में कमी थी। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, इसके आधार पर अगर बीच में आप हैं, बहुत कम अंतर होगा कट ऑफ में। आप जब कट ऑफ फाइनल आएगी तो थोड़ा मिलाएँगे तो खुद आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ, नियरेस्ट तो थी। तो ये इसलिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप अगर अगले एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो कमर कस के फिर से तैयारी करना शुरू कर दें। जिन पुरानी वीडियोज़ को आप नहीं देख रहे थे इस चैनल के वीडियोज़ को, उनको भी देखना शुरू किए। अपने नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। जो भी आपका कमज़ोर पक्ष था उसको आप मजबूत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो ओबीसी की बात करें तो 98 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप जेआरएफ में जा सकते हैं। 93 से प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप नेट में जा सकते हैं। 88 प्लस तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो ओबीसी की तरह इसकी कट ऑफ को हमने अनुमानित किया कि ऐसी ही कट ऑफ हो सकती है। एससी की बात करें तो एससी में 95 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, यानी कि 63 से 65% आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप जेआरएफ में जा सकते हैं। इसी तरीके से नेट के लिए 90 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, यानी कि 60 से 62% सही हो रहे हैं तो आप नेट क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पीएचडी के लिए तो 85 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 56 से 58% अंक आप पास पा रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। 90 प्लस क्वेश्चन अगर एसटी कैटेगरी में सही हो रहा है, यानी 60 से 62% अंक आपके आ रहे हैं तो आप जेआरएफ हो सकते हैं। 85 प्लस से अधिक अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो एसटी में नेट हो सकते हैं आप, और 80 प्लस अगर सही हो रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए क्वालीफाई हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरीज हैं, उनमें कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा मेरिट गई जाती है और कुछ में थोड़ी कम रहती है। तो अलग-अलग कैटेगरीज हैं, वो भी अनुमान लगाएँ, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी को कभी उस तरीके से कमज़ोर कैटेगरी के रूप में नहीं देखता हूँ। वो तो लक बाय चांस इस तरीके से है कि उनको इस श्रेणी में रखा जा रहा है। वो अपने को अगर कमज़ोर मानेंगे कि मेरी कट ऑफ नीचे जाए, तो थोड़ा-सा ये चिंता की बात हो सकती है। लेकिन वो भी अनुमान करें कि इतने के अंदर में है, तो वो सेफ ज़ोन में चल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मेरा अनुमान था, मुझे लगा कि पेपर के लेवल को देखते हुए, इसके पैटर्न को देखते हुए, सरलता, कठिनता को देखते हुए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसको आधार बनाते हुए हमने आप सभी के सामने रखा हुआ है और आप मिला सकते हैं। प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलाकर बताइए कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे कि और भी जो भी तमाम विद्यार्थी हैं, जो प्रतीक्षारत हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक यही सब चलता रहेगा, अलग-अलग चैनल से भी। लेकिन मेरे चैनल पे ये हो सकता है कि अ, आखिरी वीडियो ही हो कट ऑफ इत्यादि को लेकर, ठीक है? बाकी जो इतिहास सीरीज़ चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसको बढ़िया से पढ़िए। यूजीसी नेट के सिलेबस को लेकर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग बार-बार कहते हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ है? कम से कम थोड़ा-सा आधा घंटा समय दीजिए चैनल पे। पूरा मैंने क्रम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, शॉर्ट नोट्स का, लॉन्ग मैराथन वीडियोज़ का, फिर मूल टेक्स्ट को केंद्र में रखते हुए प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बस आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि इस चैनल पर विश्वास करके आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तो कोई कोर्स इत्यादि बेचा नहीं जाता है, विश्वास बेचा जाता है। तो उस विश्वास को आप खरीदिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बाकी हमारे पास कोई इस तरीके की पूँजी नहीं है कि बार-बार आपके दिमाग में उस चीज़ को फिक्स किया जाए कि नहीं, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, वही एकदम आपके लिए रामबाण है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि क्या ये हमारे लिए पर्याप्त होगा? सर आप फलाँ परीक्षा की तैयारी कराइए। भाई मैं तो तैयारी करा ही रहा हूँ। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ,
यही आपके लिए बहुत वरदान है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं अपने एकेडमिक जीवन में या फिर विद्यार्थी जीवन को याद करता हूँ कि जिसके पास में 5 मिनट बैठा, उसको कुछ न कुछ अच्छी चीजें ही दिया और मोटिवेट किया, वो सफल भी हो गया। एक से एक कमजोर विद्यार्थी थे, जिनको लगता था कि वो नेट जेआरएफ नहीं होंगे या फिर परीक्षाओं में सफल नहीं होंगे, वो संपर्क में आए और सफल हो गए। ये हमारी पूंजी है। आप इस पे विश्वास कीजिए, मैं बार-बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कहते-कहते खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो हम तो तैयारी करा रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कीजिए, तब बात बनेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कटऑफ को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर एक कमेंट्स कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर आपने कहाँ पर गलतियाँ की। जब तक आप उसका फोर्थ एम्पायरिंग नहीं करेंगे, उसका रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।